परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री मां समझ का वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी, श्रावक शालिका, नवकार मंत्र जो सब दुखों से मुक्त करने वाला है, जो हमें परम लक्ष्य तक पहुंचाने वाला है। और कहा जाता है कि नवकार मंत्र तलहटी से शिखर की यात्रा है। नवकार मंत्र में 5 पद है। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम और नमो लोये सब साहुणम। कि 5वां पद जो साधु का माना जाता है, वहां से यात्रा प्रारंभ होती है और नमो सिद्धाणम पर जाकर के यह यात्रा संपन्न होती है। कहां पे संपन्न होती है? नमो सिद्धाणम पर। कहां से प्रारंभ होती है? नमो लोये सब साहुणम। और इन 5 पदों में जो परम पवित्र आत्माएं जो स्वयं में लीन है, जो परम में स्थित है, उन आत्माओं को इसमें वंदन किया गया है। तो हम एक एक पद के महत्व को जानने समझने का प्रयत्न करेंगे। तो 5 नवकार मंत्र का पहला पद है नमो अरहंताणम। अगर कोई आपको पूछ ले कि आज तीर्थंकर भगवान अरहत भगवान है या नहीं है, बताओ। है ना? आज भी वर्तमान में भी तीर्थंकर प्रभु विद्यमान है। हम तीर्थंकर भगवान के लिए अरहत, अरिहंत, जिनेश्वर देव, देवाधिदेव इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। और नमो अरहंताणम में किसको नमस्कार किया गया? अरहतों को नमस्कार। तो प्रश्न उठता है कि अरहत होते कौन है? अरहत, अरिहंत एक ही बात है। अरहत को, अरिहंत को, तीर्थंकर को एक ही बात है कि अरहत किसे कहते हैं। तो बड़ा सुंदर इसके बारे में बताया गया कि जो 4 घनघाती कर्मों को क्षय कर, वापस बोल रहा हूं, जो 4 घनघाती कर्मों को क्षय कर केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और जो तीर्थ की स्थापना करते हैं, वो अरहत भगवान, तीर्थंकर भगवान कहलाते हैं। एक दिन मैंने सिखाया था ना, 8 कर्मों के नाम सिखाए थे। नहीं सिखाए थे? किसने याद किए थे? 8 कर्म के नाम: ज्ञानावन्य कर्म, दर्शनावन्य कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म। इन 8 कर्मों में 4 कर्म है जिसको घाटी या घनघाती कर्म कहा जाता है। 4 कर्मों को। और इनको घाटी कर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि यह हमारे आत्मा के जो मूल गुण हैं, उन गुणों की घाट करते हैं, उन गुणों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इनको घाटी कर्म कहा जाता है या घन घाटी कर्म कहा जाता है। पहला ज्ञानावन्य कर्म, दूसरा दर्शनावन्य कर्म, चौथा मोहनीय कर्म और 8वां अंतराय कर्म। 1 2 4 8 सिंपल सा याद रखना। 1 2 4 8 ज्ञानावन्य, दर्शनावन्य, मोहनीय और अंतराय कर्म। इन 4 कर्मों को क्या कहते हैं? घन घाटी कर्म। और ये क्या करते हैं? आत्मा का जो मूल गुण है, आत्मा का मूल गुण ज्ञान, दर्शन, आनंद और शक्ति, इन 4 मूल गुणों को ये कर्म क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। और जब कोई तीर्थंकर बनता है तब क्या करते हैं? सबसे पहले इन 4 कर्मों को क्षय कर देते हैं। और 4 कर्मों को क्षय करते ही क्या बन जाते हैं? केवल ज्ञानी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सर्वज्ञ, केवल ज्ञानी, एक ही बात है। लेकिन अभी तक तीर्थंकर नहीं बने। केवल ज्ञानी बन गए, सर्वज्ञ बन गए, लेकिन अभी तक तीर्थंकर नहीं बने। तीर्थंकर कब बनते हैं? जब तीर्थ की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? तीर्थ की। तीर्थ की स्थापना कह दो, धर्म की स्थापना कह दो, एक ही बात है। तीर्थ, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ये चतुर्विध तीर्थ कहा जाता है। कितने प्रकार का तीर्थ मान लिया? 4। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। अच्छा, यहाँ पर कितने तीर्थ हैं?
तीन। कौन कौन से? साधु, श्रावक और श्राविका। तीन तीर्थ अभी यहाँ पर हैं। तो साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, यह चतुर्विध धर्म संघ, चतुर्विध तीर्थ कहा जाता है। तो ये तीर्थ चार प्रकार का हो गया। लेकिन प्रश्न उठता है कि तीर्थ किसे कहते हैं? जिससे संसार समुद्र को पार कर सकते हैं उसे कहा जाता है तीर्थ। और भगवान प्रभु महावीर ने चार तीर्थों की स्थापना की। बाकी जितने आप बाह्य तीर्थ देखते हैं, चाहे समेत शिखर जी, शत्रुंजय तीर्थ आदि जितने भी हैं, ये भगवान ने किसी ने स्थापित नहीं किया। भगवान ने तो चार तीर्थ की स्थापित किए, बाकी मनुष्य के द्वारा स्थापित हैं। कि वहां पर बहुत सारे तीर्थंकर भगवान का निर्माण हुआ, बहुत सारी केवल ज्ञानी आत्माओं का निर्माण हुआ, बहुत सारे महान साधकों ने अनशन करके सिद्धत्व को प्राप्त किया, तो उनको तीर्थ संज्ञा से अभिहित किया गया, बताया गया। लेकिन भगवान ने कौन से तीर्थ की स्थापना की? साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। तो तीर्थ का मतलब क्या हो गया? कि जिसके द्वारा संसार सागर को पार कर सकते हैं। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे जाना होता है तो क्या करना पड़ता है? नौका में बैठना पड़ता है। किसमें बैठना पड़ता है? नौका कह दो, जहाज कह दो, एक ही बात है, नाव कह दो। तो उस नौका जहाज में बैठ करके क्या करते हैं? एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंच जाते हैं। ऐसे इस संसार सागर को पार करने के लिए यह तीर्थ है, वो क्या है? नौका के समान है। इस नौका में, तीर्थ की नौका में बैठ करके साधु बनकर के, साध्वी बनकर के, श्रावक बनकर के, श्राविका बनकर के हम अपना कल्याण कर सकते हैं, अपना उद्धार कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो तीर्थंकर की खास बात क्या होती है? केवल ज्ञान तो केवल ज्ञानी आत्मा भी प्राप्त करती है, लेकिन तीर्थंकर नहीं कहलाती। वो तीर्थंकर वही कहलाएंगे जो तीर्थ की स्थापना करते हैं। तो तीर्थंकर कितने हुए? इस अवसर पिणी काल में 24 तीर्थंकर हुए। आप लोग याद भी करते होंगे नाम, भगवान ऋषभ प्रभु से लेकर के भगवान महावीर प्रभु। इस भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर हुए। इसके अलावा और कहां पे तीर्थंकर होते हैं? हाँ, महाविद्य क्षेत्र में भी तीर्थंकर होते हैं, और एक ऐरावत क्षेत्र और है, वहां पर भी तीर्थंकर होते हैं। ये तीन क्षेत्र हैं, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और महाविद्य क्षेत्र, जहां पर तीर्थंकर होते हैं। और कहते हैं महाविद्य क्षेत्र तो ऐसा क्षेत्र है जहाँ एनी टाइम तीर्थंकर रहते हैं। ऐसा कोई क्षण नहीं आता कि वहां पर तीर्थंकर भगवान नहीं होते, एनी टाइम। और वो भी कितने? कम से कम 20 तीर्थंकर होते हैं। कितने? 20, कम से कम, मिनिमम इतने तो रहेंगे ही रहेंगे। अभी अपने यहाँ पे तीर्थंकर नहीं है, ऐरावत क्षेत्र में भी तीर्थंकर नहीं है, लेकिन महाविद्य क्षेत्र में अभी 20 तीर्थंकर क्या कर रहे हैं? विचरण कर रहे हैं। इसलिए क्या बोलते हैं? विहरमाण। क्या बोलते हैं उनको? विहरमाण। श्रीमंदर प्रभु, युगमंदर प्रभु, बाहु स्वामी, सुबाहु स्वामी, ये तीर्थंकर भगवान के नाम है। 20 विहरमाण जिनको कहा जाता है। तो आज भी वहां पर 20 तीर्थंकर विद्यमान है। और कहाँ पे है? महाविद्य क्षेत्र की 8वीं विजय, 9वीं विजय, 24वीं विजय और 25वीं विजय, जिसमें अभी हर महाविद्य क्षेत्र की 8वीं, 9वीं, 24वीं और 25वीं विजय में अभी तीर्थंकर भगवान विराजमान है। आप कहोगे महाराज ये विजय क्या होती है? थोड़ा सा इसको थोड़ा गहरा है, लेकिन समझना जरूर चाहिए कि देखिए, हम जिस क्षेत्र में रहते उसको क्या बोलते हैं? जम्बू द्वीप। क्या बोलते हैं? जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप में बीच में मेरू पर्वत है। क्या है? मेरू पर्वत। मेरू पर्वत के उत्तर में ऐरावत क्षेत्र है, मेरू पर्वत के दक्षिण में भरत क्षेत्र है, मेरू पर्वत के पूर्व और पश्चिम में महाविद्य क्षेत्र है। वापस बोल देता हूं, मेरू पर्वत के उत्तर में ऐरावत क्षेत्र है, दक्षिण में भरत क्षेत्र है, पूर्व और पश्चिम में महाविद्य क्षेत्र है। और हर टोटल 5 भरत क्षेत्र होते हैं, 5 ऐरावत क्षेत्र होते हैं
और 5 महाविद्य क्षेत्र होते हैं। और हर महाविद्य क्षेत्र में अभी 4 तीर्थंकर, जो बताया ना 8वीं 9वीं 24वीं और 25वीं विजय में अभी तीर्थंकर भगवान है। तो 5 महाविद्य क्षेत्र है और 5 महाविद्य क्षेत्र के इन 4 विजय में 8वीं 9वीं 24वीं 25वीं में अभी तीर्थंकर भगवान है। विजय हम ऐसे समझ सकते हैं कि हर महाविद्य क्षेत्र के 4 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? 4। और 4 हिस्से में भी क्या होता है, एक हिस्से में 8 खंड होते हैं। एक हिस्से में कितने खंड होते हैं? 8 खंड होते हैं। और उस 8 खंडों में एक खंड में एक तीर्थंकर होते हैं। अभी थोड़ा सा हम ऐसे समझ लेते हैं, जैसे कि भारत एक देश है। भारत में राज्य कितने हैं? 29 राज्य। अच्छा, एक राज्य में जिले होते हैं कि नहीं होते? तमिलनाडु में कितने जिले? बहुतों को याद ही नहीं होगा। तो राज्य, देश में राज्य होते हैं और राज्य में जिले होते हैं। ऐसे समझ लेते हैं महाविद्य क्षेत्र में 4 राज्य, 4 राज्य में 8 जिले। बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना कि महाविद्य क्षेत्र एक देश की तरह, उसमें 4 राज्य हैं। 4 राज्य, एक राज्य में 8 जिले हैं। अभी वर्तमान में 8वां जिले में तीर्थंकर नहीं है। 8वां 9वां 24वां और 25वां, इन जिलों में अभी वर्तमान में तीर्थंकर भगवान है, जिसको क्या बोलते हैं? विजय बोलते हैं। टेक्निकल हमारा शब्द क्या है? विजय। तो अभी वहां पर तीर्थंकर भगवान है। और वो कितने? अभी 30 तीर्थंकर भगवान 5 महाविद्य क्षेत्र के मिला करके अभी विचरण कर रहे हैं। अभी अपने यहाँ पे नहीं है, ऐरावत क्षेत्र में भी नहीं है। और जब हाईएस्ट तीर्थंकर होते हैं, जिसको 170 तीर्थंकर जब होते हैं, उस समय महाविद्य क्षेत्र में 160 तीर्थंकर होते हैं। और अपने 5 भरत क्षेत्र में 5 तीर्थंकर, 5 ऐरावत क्षेत्र में 5 तीर्थंकर और 5 महाविद्य क्षेत्र में 160 तीर्थंकर, टोटल 170 तीर्थंकर हाईएस्ट जब संख्या होती है ना, तब होते हैं। और अभी जो वर्तमान में महाविद्य क्षेत्र में तीर्थंकर भगवान विराजमान है, पता है कब से? जब अपने यहाँ पर 17वें तीर्थंकर भगवान कुंथुनाथ थे, उस समय उनका जन्म हुआ। जब 20वें तीर्थंकर भगवान मुनि सुव्रत स्वामी हुए, उनके मोक्ष जाने के कुछ समय बाद में वो तीर्थंकर बने। और अभी भी उनकी इतनी लंबी आयु है, अभी भी वो वहां पर हैं। और जब वापस अपने यहाँ पर तीर्थंकर भगवान का क्रम चालू होगा, पहले भगवान कौन बनेंगे तीर्थंकर? सम्राट श्रेणी का जो जीव है, वे तीर्थंकर पद्मनाभ के नाम से पहले तीर्थंकर होंगे। और 7वें तीर्थंकर होंगे उदयनाथ प्रभु। क्या नाम होगा? उदयनाथ प्रभु, 7वें तीर्थंकर। जब अपने यहाँ पर 7वें तीर्थंकर होंगे ना, तब कहते हैं कि 20 जो अभी वर्तमान में तीर्थंकर सिमंद स्वामी आदि है, वो मोक्ष पधारेंगे। फिर उसके बाद में पीछे और तीर्थंकर होंगे और वहां तो एनी टाइम तीर्थंकर रहेंगे। ये मैंने इसलिए बता दिया कि हमको पता होना चाहिए कि आज भी वर्तमान में भी तीर्थंकर भगवान विराजमान है। हमारे सामने नहीं है, हमारे यहाँ पर नहीं है, लेकिन महाविद्य क्षेत्र में अभी भी तीर्थंकर भगवान विराजमान है। तो नमो अरहंताणम में हम किसको नमस्कार करते हैं? जो तीर्थंकर भगवान, जो तीर्थ की स्थापना करते हैं, वे अरहत भगवान, तीर्थंकर भगवान, जिनेश्वर देव, हम उनको वंदन करते हैं। थोड़ा सा और समझ लें, एक होते हैं तीर्थंकर प्रभु, अरहत प्रभु, और एक होते केवल ज्ञानी प्रभु। केवल ज्ञानी आत्मा कह दो, दोनों के ज्ञान में कोई फर्क नहीं है। तीर्थंकर भगवान में भी केवल ज्ञान होता है और केवल ज्ञानी आत्मा में भी केवल ज्ञान होता है। लेकिन फर्क क्या होता है कि तीर्थंकर भगवान जो होते हैं, वो इस संसार की सबसे उत्कृष्ट पुण्यशाली आत्मा मानी जाती है। इस संसार की सर्वोत्कृष्ट पुण्यशाली आत्मा अगर कोई है तो कौन है? तीर्थंकर भगवान।
उनकी पुण्याई इतनी प्रबल होती है कि जिनके 34 अतिशय, 33 वचनातिशय और 8 प्रातिहार्य, 18 दोषों से रहित केवल ज्ञान, केवल दर्शन और अनंत आनंद, अनंत शक्ति के धारक होते हैं। अब ये बहुत गहरा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी इसमें विश्लेषण में नहीं जा रहा हूं, लेकिन यह हमें पता होना चाहिए कि तीर्थंकर भगवान इस संसार के सर्वोत्कृष्ट पुण्यशाली आत्मा तीर्थंकर भगवान होती हैं। और जब वे तीर्थ की स्थापना करते तो प्रश्न पूछा गया कि जब तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो फिर तीर्थ की जरूरत क्या, क्यों तीर्थ की स्थापना करते हैं? तो इसका समाधान प्रश्न व्याकरण सूत्र में बड़ा सुंदर दिया गया कि सब जग जीव रक्षण दयठयाये पावयणम भगवया सुकह्यम, कि तीर्थंकर भगवान प्रवचन क्यों करते, क्यों तीर्थ की स्थापना करते? उनका तो कल्याण हो गया, मोह कर्म क्षय हो गया, ज्ञानावन्य कर्म क्षय हो गया, फिर तीर्थंकर भगवान प्रवचन क्यों करते हैं? तो कहा गया कि सब जीवों के कल्याण के लिए, जो भव्य जीव है, मोक्ष जाने वाली आत्माएं हैं, उन जीवों के कल्याण के लिए, दूसरा कि संसार में दुर्गति में न जाए, उनके दुर्गति में न जाए, इसलिए भगवान प्रभु क्या करते हैं? प्रवचन देते हैं, देशना देते हैं, और उस प्रवचन और देशना के माध्यम से कितनी कितनी भव्य आत्माएं संयम साधना के मार्ग पर आगे बढ़कर के मुक्ति को प्राप्त कर लेती हैं। ये तीर्थंकर भगवान की विशेष अतिशय होती है, और इस दुनिया के पुण्यशाली आत्मा तीर्थंकर प्रभु माने जाते हैं। तो नमो अरहंताणम में हम अरहत भगवान को, तीर्थंकर भगवान को वंदन करते हैं, केवल ज्ञानी आत्मा को नमो अरहंताणम में वंदन नहीं करते। उनको किसमें वंदन करते हैं? नमो लोए सब साहुणम। वापस बता देता हूं, ज्ञान की दृष्टि में दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन पुण्य की दृष्टि से रात दिन का फर्क है कि जो तीर्थंकर भगवान होंगे, जन्म से उनके पास में 3 ज्ञान होते हैं। आप देखना, पंच कल्याणक आप मनाते हैं, ये पंच कल्याणक किसके? तीर्थंकर भगवान के। केवल ज्ञानी आत्मा के पंच कल्याणक नहीं होते। जहां तीर्थंकर भगवान विराजमान होते हैं वहां अष्ट प्रातिहार्यों का निर्माण होता है। देवताओं के द्वारा 8 प्रातिहार्य, अशोक वृक्ष, सिंहासन, देव दुंदुभि आदि का निर्माण किया जाता है। जहाँ तीर्थंकर भगवान होते हैं, कहते हैं कि वहां 12 कोस में कभी भी कोई महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, युद्ध ये कभी नहीं होते। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर भगवान की पुण्याई का इतना अद्भुत प्रभाव होता है कि वहां पर नेगेटिव, नकारात्मकता वहां पर कभी नहीं होती। ये तीर्थंकर भगवान की बड़ी प्रबल पुण्याई होती है। केवल ज्ञानी आत्मा, एक सामान्य व्यक्ति भी केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, लेकिन जो तीर्थंकर भगवान होंगे वो स्वयं साधना करके केवल ज्ञान को प्राप्त करके तीर्थ की स्थापना करते हैं। इसको हम थोड़ा सा ऐसे उदाहरण से समझ लेते हैं कि जो केवल ज्ञानी होगा वह तीर्थंकर होगा जरूरी नहीं है, लेकिन जो तीर्थंकर होगा वह केवल ज्ञानी निश्चित रूप से होगा। जैसे उदाहरण के लिए भारत में जो सांसद हैं, एमपी जिनको कहा जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद कितने हैं? लगभग 544, लगभग भारत में इतने सांसद है, 500 से ज्यादा ही हैं। अब आप देखना प्रधानमंत्री कितने? एक। सांसद तो 500 से ज्यादा है, लेकिन प्रधानमंत्री एक ही है। ऐसे समझ लो, केवल ज्ञानी आत्माएं तो बहुत सारी होती है, लेकिन तीर्थंकर एक ही होते हैं। केवल ज्ञानी आत्माएं तो बहुत सारी होती है, लेकिन तीर्थंकर एक ही होते हैं। और ये भी ध्यान रखना, जो प्रधानमंत्री होगा वो सांसद होगा कि नहीं होगा? निश्चित है, सांसद होगा ही। ऐसे ही जो तीर्थंकर बनेंगे वो केवल ज्ञानी तो होंगे ही होंगे, लेकिन विशेष क्या है? वो तीर्थ की स्थापना करते हैं और सर्वोत्कृष्ट पुण्यशाली तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है।
तब जाकर के वो तीर्थंकर बनते हैं। हर कोई आत्मा तीर्थंकर बन नहीं सकती। जिनके तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन है वही आत्मा तीर्थंकरत्व को प्राप्त करती है। भगवान प्रभु महावीर को केवल ज्ञान तो ऋजु बालिका नदी के किनारे श्यामक गाठापति के खेत में शालमली वृक्ष के नीचे गोदोही का आसन में भगवान को केवल ज्ञान तो हो गया, लेकिन अभी तक तीर्थंकर नहीं बने। तीर्थंकर कब बने? वैसा शुक्ला दशमी को भगवान को केवल ज्ञान हुआ। जम्बीय ग्राम था वहां पर हुआ था, लेकिन तीर्थंकर अभी तक नहीं बने। और भगवान ने प्रवचन भी किया, देशना भी दी, लेकिन भगवान की देशना खाली चली गई। क्यों? कि वहां सुनने के लिए कोई मनुष्य नहीं था। देवता तो पहुंच गए केवल ज्ञान महोत्सव मनाने के लिए, लेकिन कोई भी मनुष्य नहीं पहुंचा। और अगले दिन भगवान वहां से विहार करके अपापा नगरी पहुंचे, और वहां पर जब भगवान ने प्रवचन दिया, समवसरण की रचना हुई, और तीर्थंकर भगवान प्रभु महावीर ने प्रवचन दिया। इंद्रभूति गौतम आदि दीक्षा लेते हैं, चंदन बाला आदि साखियां बनती हैं, तब जाकर के तीर्थ की स्थापना होती है, और तब तीर्थंकर भगवान महावीर कहलाते हैं। उससे पहले तीर्थंकर भगवान महावीर नहीं थे, केवल ज्ञानी महावीर थे। लेकिन तीर्थंकर कब बने? जब चतुर्विध तीर्थ की स्थापना हो गई, तब जाकर के तीर्थंकर बनते हैं। यह नमो अरहंताणम जो पद है अपने आप में बहुत विशेष पद है, कि जिसमें हम अरहत भगवान को, तीर्थंकर भगवान को नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं। और नमो अरहंताणम की साधना हमें विशेष रूप से करनी चाहिए। किस लिए करनी चाहिए? किस लिए करनी चाहिए? अपने कषाय को क्षीण करने के लिए। क्रोध मान माया लोभ जो शांत करना चाहते हैं, जिनको क्षीण करना है, कषाय को क्षीण करना है, उनको नमो अरिहंताणम की साधना अवश्य करनी चाहिए। आराम से सीधे बैठ गए, आंख बंद की, और लंबे श्वास के साथ में संकल्प, हे वीतरा प्रभु, हे अरहत प्रभु, तीर्थंकर प्रभु, आपके अलौकिक दिव्य ऊर्जा उतरती जा रही है। मेरा रोआ रोआ दिव्य ऊर्जा से भर गया है। इस दिव्य ऊर्जा से सारा कषाण, क्रोध, मान, माया, लोभ क्षीण हो रहा है। कषाय को क्षीण करने के लिए हम नमो अरिहंताणम की साधना करते हैं। और क्या करना है? नमो अरिहंताणम। इसमें अरहंताणम नहीं, अरिहंताणम का प्रयोग करना है। और आराम से अच्छे से फिर नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। इस तरह से नमो अरिहंताणम का जप, यह साधना कषाय को क्षीण करने के लिए, वीतराग भावों को विकसित करने के लिए इस मंत्र की विशेष साधना करने का लक्ष्य रखना चाहिए। संकल्प के साथ में कि मेरी वीतराग चेतना का विकास हो रहा है, क्रोध मान माया लोभ क्षीण हो रहा है। इस संकल्प के साथ में हमें नमो अरिहंताणम की साधना करने का लक्ष्य रखना चाहिए। तो आज हमने नमो अरिहंताणम के बारे में जाना है। अब इससे संबंधित अगर किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ जिज्ञासा, कोई बात नहीं समझ में आई है, तो आप अलग से सेवा उपासना करके इसके बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इन्हीं भावों के साथ में ओम शांति शांति शांति। तपस्या के क्रम में श्रीमान नैनमल जी कोठारी, जिनके आज 12 की तपस्या है, जप के क्रम में